राकेश त्रिपाठी जी, बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए। आपने सुना होगा किस तरीके से नीरज राय जी ने सवाल उठाए, किस तरीके से फराज किदवई साहब ने सवाल उठाए। मैं आपसे इसका जवाब चाहता हूं। देखिए अनुराग जी, वास्तविकता में ये सारा विपक्ष भौचक है, विस्मय में, समझ नहीं पा रहा है कि कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अपने तो हिंदुओं को इतना दिनों तक जाति में बांटते रहे, एमवाई के समीकरण करते रहे, भूरा बाल साफ करो कहते रहे, अजगर के समीकरण बताते रहे, जय भीम के नारे लगाते रहे, एमवाई के समीकरण और पीडीए के समीकरण ये तो सारे ध्वस्त हो गए। ये तो पूरी प्रचंड हिंदू शक्ति एकजुट होकर के आज तो धीरे धीरे आंकड़ा 60 करोड़ की तरफ बढ़ रहा है। पूरा भारत एक साथ उठ करके खड़ा हो गया, हिंदू चेतना इतनी जागृत हो गई और सब जाति पंथ का पूरा भेद छोड़ करके कैसे महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच गए। तो स्वाभाविक है इन लोगों का इस तरह की प्रतिक्रियाएं देना, इस तरफ बौखला जाना, विक्षिप्त ऐसी अवस्था में हो जाना, ये स्वाभाविक है। लेकिन कुंभ को लेकर के जो तथ्य रखे ना, वो तथ्य कैसे झूठ है। 1954 में जब कुंभ हुआ था ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, तब नेहरू जी जीप में हाथ हिलाते हुए जा रहे थे और 1000 से ज्यादा लोग, तब प्रशासनिक व्यवस्था का कारण से उनकी मृत्यु हुई थी, तब भगदड़ हुई थी। जो आप कह रहे हैं ना कि प्रदर्शन का वस्तु कब बना था, तब बना था प्रदर्शन का वस्तु। कैसे प्रदर्शन आपकी वस्तु आपने बनाया था कि सैफई महोत्सव में खलल न पड़ने पाए, अखिलेश यादव जी की मौज मस्ती में खलल न पड़ने पाए, इसलिए आजम खान को कुंभ मेला का इंचार्ज बना दिया था। कैसी अव्यवस्था थी, कितनी गंदगी थी उस कुंभ मेला में, कोई व्यवस्था वहां साफ सफाई की नहीं थी। इस बार का कुंभ और मेला हादसा उसमें भी हुआ था, हादसा उस कुंभ में भी हुआ था। इतनी बड़े पैमाने पर साफ सफाई की व्यवस्था, और आज पूरे दुनिया भर से जो लोग भी डेलीगेट्स पहुंचे हैं, वो सब दांतों तले उंगली दबा करके देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या कहीं एकत्रित हो रही हो और उसके बावजूद प्रशासनिक व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त है, साफ सफाई की व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इसीलिए ममता बनर्जी सरीखे लोग जानबूझ करके अपने राज्य में रामनवमी की यात्रा नहीं निकल पाती है, दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन नहीं हो पाते हैं। कोई ऐसा हिंदुओं का आयोजन नहीं है जिस हिंदुओं के आयोजन में दंगे की पृष्ठभूमि ना लिखी जाती हो। यही सवाल मैंने पूछा था नीरज राय जी से। सच यह है कि योगी आदित्यनाथ जी ने करिश्मा रच दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जैसा कुंभ हुआ है, ये पूरा दुनिया देख रही है, लेकिन विपक्ष के लोगों को हजम नहीं हो रहा। ठीक है, मैं लौटूंगा। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव भी हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आप नोटिस कर रहे होंगे कि समस्या जो है महाकुंभ से या उसके आयोजन की व्यवस्था से, वो सिर्फ विपक्ष को है, जनता को बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। वो जानती है कि अगर इतनी भारी तादाद में हम जाएंगे तो हमें कुछ अव्यवस्थाएं भी झेलनी पड़ेंगी, हमें कुछ संघर्ष भी करना पड़ेगा। लोग भीड़ के तौर पर रोज के रोज बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की व्यवस्थाएं, मैं भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ खामियां जरूर हैं जिन्हें दुरुस्त किया जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष को आपत्ति ज्यादा है, श्रद्धालुओं को कम है। नोटिस किया आपने? नहीं, ऐसा नहीं है। और देखिए, विपक्ष आवाज होता है, आवाम आवाज नहीं उठा पाती ना। अब विपक्ष के लोग ही हैं जो टीवी पे आते हैं, आपके जैसे एंकर्स इनवाइट करते हैं, तो हम लोग अपने इश्यूज को रेज करते हैं, पार्लियामेंट में बोलते हैं। तो विपक्ष की आवाज विजिबल होती है। जनता की आवाज जब तक वो एक जन आंदोलन ना बने तब तक आवाज विजिबल नहीं होती। हम ही माउथ पीस हैं उसके। तो अब मेरा जो मानना था, मैंने जो कई विशिष्ट साधुओं से बात करी, उसमें ओशो के छोटे भाई शैलेंद्र जी थे, उनसे भी मैंने बात करी। मैंने पूछा कुंभ का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बेसिकली रिलीजन्स के अंदर ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक कॉन्सेप्ट है जो सदियों से मनाया गया कि साहब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर के अगर प्रे करते हैं तो वाइब्रेशंस आर क्रिएटेड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये चीज मुसलमानों में भी है, जुम्मे के नमाज के रूप में, ये सभी धर्मों में होता है। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपको कितने लोग आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक और बात जो साधु संतों ने मुझे बताई, मैंने पूछा इस चीज को क्योंकि मैं एक नॉन बिलीवर हूं, तो लेकिन मैंने पूछा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, तो ये हो गया। दूसरा उन्होंने ये बताया कि पहले जो, मैंने पूछा कि आप पहले अखाड़ों को क्यों देते हो भाई नहाने का अधिकार, जो जनता जा रही है उसको भी नहाने दो या कुछ ऐसा मैनेजमेंट करो। तो बोला नहीं, पुराने जमाने में साधु संत अखाड़े ये लोग आते थे, ये विशिष्ट थे, ये नहाते थे, आपस में विचार विमर्श करते थे, ध्यान इत्यादि लगाते थे, उसके बाद इनके फॉलोअर्स नहाया करते थे, ये प्रथा बनी थी। ठीक है। तो लेकिन अब आज क्या है, द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू मैनेज द अमाउंट। पहले तो मुझे पता नहीं 60 करोड़, कोई कह रहा है 45 करोड़, कोई कह रहा है 40 करोड़। काउंटिंग का मैकेनिज्म क्या है? 53 करोड़ का आंकड़ा आया है अब तक, 53 करोड़ का। हाँ, वो अब लोग कह रहे हैं, बट व्हाट इज द काउंटिंग मैकेनिज्म, नोबडी हैज टोल्ड मी। मैंने सरकार को पूछा भी, लोगों ने लिखा भी कि आप कहां से काउंटिंग कर रहे हैं, क्या आपका मैकेनिज्म है। देयर इज नो मैकेनिज्म। कोई 40 बोलता है, कोई 50, आज 60 पे पहुंच गए, कल 140 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं एक लिमिट के आगे लोगों को,
तो आपको रोकना चाहिए, आपको डिले करना चाहिए, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप सिर्फ एक ब्रांडिंग एक्सरसाइज के रूप में आपके पास ट्रेनें अगर कम है, यू हैव टू, यू आर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पेरेंट्स की तरह होती है। अगर लोग आ रहे हैं लेकिन आपके पास मैनेजमेंट का औजार नहीं है, तो आपको एक्ट करना पड़ेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर ऑपोजिशन इसको रेज कर रहा है, या इवन अगर ऑनरेबल शंकराचार्य रेज कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि लास्ट टाइम 12 साल पहले वो ज्यादा युवा हुआ करते थे, कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, शंकराचार्य इनसे पहले वाले थे, तो कहते हैं हम लोग दौड़ भाग करते थे, मीटिंग करते थे, बात करते थे, आजम खान भी थे। इस बार आपके आयोजन में कमियां हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कमियां हुई, और जो आजम खान के समय में ट्रेजेडी थी वो रेलवे का पुल था। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, कोई हिंदू विरोधी नहीं है, कुंभ विरोधी नहीं है, लेकिन आपके मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पे उंगली उठाने का अधिकार तो मुझे होना चाहिए ना। बिल्कुल होना और चाहिए। कृपा करके जरा मुझे बता दिया जाए 60 करोड़ का फिगर किस काउंटिंग मैकेनिज्म से आया है, मैं ये जानना चाहूं। मैं पूछ लेता हूं। जी न्यूज़।